हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल हितेश्वर क्लासेस में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता को लेकर के आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, मन में बहुत सारे जिज्ञासा हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं। जैसे कि दोस्तों, कौशल प्रशिक्षण नहीं करने पर क्या होगा, कौशल प्रशिक्षण में नहीं जाने पर क्या होगा। मैं कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, अभी 1 माह बाद मेरा एग्ज़ाम है, तो प्रशिक्षण नहीं करना चाहता हूँ, तो क्या करूँ। प्रशिक्षण अवधि कितने दिन का होगा, प्रशिक्षण के दौरान एक दिन में कितने घंटे का टाइम देना पड़ेगा, क्या नियमित रूप से प्रशिक्षण के लिए जाना होगा, क्या प्रशिक्षण सेंटर अपने मन से चूज कर सकते हैं अपने नज़दीकी क्षेत्र में, क्या कौशल प्रशिक्षण के बाद भत्ता मिलना बंद हो जाएगा, और यदि भत्ता मिलना बंद नहीं होता है तो कब तक हमें भत्ता मिलेगा, और यदि हम कौशल प्रशिक्षण को कंप्लीट कर लेते हैं, प्रमाण पत्र हासिल कर लेते हैं, तो कब तक हमें रोज़गार मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बेरोजगारी भत्ता से संबंधित कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, 100% सही जानकारी देने वाला हूं, 100% विश्वसनीय जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों, आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। दोस्तों, फालतू का वीडियो देखने के लिए किसी के पास समय नहीं है, और फालतू का वीडियो बनाने का भी किसी भी यूट्यूबर के पास समय नहीं है। तो दोस्तों, हम बहुत मेहनत के साथ जानकारी जुटाते हैं, मेहनत के साथ वीडियो बनाते हैं। तो आप भी दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपकी विश्वसनीयता के लिए बताना चाहूँगा कि जितना भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा, वो सभी जानकारी मुझे कहाँ से मिला। तो दोस्तों, वो सभी जानकारी मुझे मिला गवर्नमेंट ITI ट्रेनिंग सेंटर सारंगढ़ से, जो कि दोस्तों छत्तीसगढ़ के नवनिर्मित जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के अंतर्गत आता है। उस ज़िले का सारंगढ़ तहसील है, ब्लॉक है, जहाँ पर गवर्नमेंट ITI ट्रेनिंग सेंटर है, और इसी पर कौशल प्रशिक्षण मिलेगा जितने भी लोग इस ज़िले के अंतर्गत आते हैं उनको। तो देखिए दोस्तों, ये उस रूम का फ़ोटो है जहाँ पर काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है कॉल करके सभी युवक युवती को, सभी बेरोजगारों को। तो ध्यान से देखिए, ब्लैक बोर्ड में कोने पर एक नोटिस चिपका हुआ है, कागज़ चिपका हुआ है, उस पर सभी सेक्टर के नाम लिखे गए हैं। जितने भी सेक्टर के लिए प्रशिक्षण इस ITI सेंटर में दिया जाना संभव है। तो कुल 10 सेक्टर के नाम दिए गए हैं जिनके लिए यहाँ पर कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध है, और जितने भी अन्य सेक्टर होंगे उसके लिए इस सेंटर पर कौशल प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता। और दोस्तों, यहाँ पर एक फॉर्म दिख रहा है, ये है काउंसलिंग का फॉर्म। जब आपको कॉल करके काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा तो ऐसे एक फॉर्म आपको दिया जाएगा, और इस फॉर्म को आपको भर करके नीचे सिग्नेचर करके पीछे में डॉक्यूमेंट का फ़ोटोकॉपी लगा करके आपको जमा करना होगा सेंटर में। तब आपका जो है नाम जो है दर्ज होगा कौशल प्रशिक्षण के लिए। दोस्तों, इस फॉर्म को मैं आपको भर कर भी बताऊंगा। इस फॉर्म को आपको बारीकी से भरना है, और इस फॉर्म को भरने में ही सभी खेल छुपा हुआ है। इसी पर जो है आपको प्रशिक्षण के लिए नहीं जाना है तो उसका उपाय भी इस फॉर्म पर है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक करते जाइए। दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न कि कौशल प्रशिक्षण नहीं करने पर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सीधा सीधा जवाब है, यदि आप डायरेक्ट इनकार कर देते हैं कौशल प्रशिक्षण नहीं लेना है करके, तब की स्थिति में दोस्तों आपका बेरोजगारी भत्ता तुरंत बंद कर दिया जाएगा। आपको अगले महीने से बेरोजगारी भत्ता मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसका एक उपाय है, यदि आप कौशल प्रशिक्षण नहीं करना चाहते हैं तो वो भी प्रैक्टिकली उपाय है, 100% प्रूफ के साथ उपाय है, जो कि मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। दूसरा प्रश्न दोस्तों कि मैं कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूं अभी वर्तमान में, और मेरा एग्ज़ाम हाल फिलहाल में होने वाला है, तब मैं प्रशिक्षण नहीं करना चाहता हूं, तो क्या करूं, इसका क्या उपाय है। तो दोस्तों, इसका जवाब मैं आपको काउंसलिंग फॉर्म को भरते वक्त बताऊंगा, उसी फॉर्म में ही इसका जवाब छुपा हुआ है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, प्रशिक्षण अवधि कितने दिन का होगा, एक दिन में कितना घंटा का समय देना होगा। तो देखिए दोस्तों, हम इन दोनों प्रश्नों का जवाब एक साथ देखेंगे, और वो भी प्रैक्टिकली देखेंगे। किसी के कहने में हम नहीं आएंगे, हम खुद जो है इसको प्रूफ के साथ देखेंगे कि हमें जो है कितने दिन लगेगा प्रशिक्षण में, और एक दिन में कितना घंटा समय देना पड़ेगा।
तो देखिए दोस्तों, हम उदाहरण के तौर पर मान लिया जाए डाटा एंट्री ऑपरेटर सेक्टर को आपने चूज किया प्रशिक्षण के लिए, तो इसका टाइमिंग है दोस्तों 400 घंटे का। यानी कि आपको कुल मिलाकर के 400 घंटे का ट्रेनिंग दिया जाएगा, उतने समय में आपका प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा। और यहाँ पर फार्मेसी असिस्टेंट है, तो यहाँ पर सिर्फ 200 घंटे का है, यानी कि इसमें कम समय लगेगा, 240 घंटे का है, 200 का है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा है वो है फिल्टर फैब्रिकेशन का, इसमें 500 घंटे का। तो हम समझेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर का। तो देखिए दोस्तों, 400 घंटा है, तो एक महीने में हम 4 दिन संडे हो गया और किसी किसी की छुट्टी, तो हम एक महीने में 20 से 22 दिन रखेंगे, 20 दिन मान करके चलिए। तो न्यूनतम एक दिन में 3 से 4 घंटे, या तो 4 घंटे का एक दिन में जो है शिफ्ट के अनुसार टाइम दिया जाएगा प्रशिक्षण के लिए, या फिर 3 घंटे का, 3 से 4 घंटे के बीच का ही होगा, 3 घंटा होगा या फिर 4 घंटा। तो मान लिया जाए 4 घंटे का जो है एक दिन में प्रशिक्षण दिया जाता है दोस्तों। तो 20 दिन में कितना हो गया, मान लिया जाए एक महीने में 20 दिन लगता है क्लास, तो 20 चौका, तो इस हिसाब से जो है 400 को हम भाग देंगे 80 से, तो कितना आएगा 5, यानी 5 महीने में जो है हमारा प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा, किसका, डाटा एंट्री ऑपरेटर का। और अन्य सेक्टर में कम समय लगेगा, किसी में 200 घंटा है, तो मान लिया जाए उसका 2 से 3 महीने में जो है कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या प्रशिक्षण सेंटर अपने मन से चूज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने मन से कौशल प्रशिक्षण सेंटर चूज कर पाएंगे। इसके लिए 3 कंडीशन है दोस्तों। पहला कंडीशन ये कि मान लिया जाए आप जिस भी ITI सेंटर या कौशल प्रशिक्षण सेंटर में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो सेंटर आपके निवास स्थान से अधिक नज़दीक पर होना चाहिए। किसके अपेक्षा, जिस सेंटर पर आपको काउंसलिंग के लिए कॉल करके बुलाया गया है, तो उसके अपेक्षा कोई दूसरा सेंटर हो जो कि अधिक नज़दीक पर है और वो भी आपके निवास जिले पर ही आता हो, तब की स्थिति में आप वहाँ कौशल प्रशिक्षण ले सकते हैं। और इसके लिए बस आपको काउंसलिंग फॉर्म के सबसे ऊपर में उस सेंटर का नाम लिख देना है, फिर वो फॉर्म दूसरे सेंटर में चला जाएगा जहाँ पर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वहाँ पर, और वहाँ से पुनः एक बार आपको कॉल आएगा। इस तरह से आप जो है अपने मनपसंद सेंटर चूज कर पाएंगे, लेकिन ध्यान रहे कि वो भी सेंटर आपके निवास जिले पर ही आता हो। और दूसरा कंडीशन ये है दोस्तों, अन्य दूसरे ज़िले में जो है प्रशिक्षण मान लिया जाए नज़दीक पड़ता है प्रशिक्षण सेंटर, तब की स्थिति में, लेकिन ये सिर्फ विवाहित महिलाओं के लिए है। मान लिया जाए कोई महिला है, वो एक दूसरे ज़िला में निवास करती थी, पहली शादी के बाद जो है दूसरे ज़िला में चली गई है शादी करके, लेकिन वो फॉर्म भरी है अपने निवास ज़िला से, पहले जब अपने मायके में रहती थी उस ज़िला से, तो आपको उसके मायके के ज़िले के ब्लॉक के सेंटर में बुलाया गया होगा, ठीक है दोस्तों। तब की स्थिति में वो अपने ससुराल के नज़दीक सेंटर में जो है प्रशिक्षण लेना चाहती है, तो ऐसा कर सकती है। उसके लिए कुछ नहीं करना होगा, बस काउंसलिंग फॉर्म के ऊपर उस सेंटर का नाम लिख देना होगा। और थर्ड कंडीशन ये कि दोस्तों, आपको जिस भी सेंटर में प्रशिक्षण के लिए काउंसलिंग पर बुलाया जाता है, तब की स्थिति में मान लिया जाए दोस्तों, आपने बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म भरते वक्त जितने भी 3 सेक्टर का चयन किया था, उनमें से एक भी सेक्टर आपको जिस सेंटर पर बुलाया गया है वहाँ पर अवेलेबल नहीं हो, वहाँ पर उनका प्रशिक्षण नहीं दिया जाता हो, तब की स्थिति में आप ब्लॉक स्तर के सेंटर को छोड़ करके अपने ज़िले के स्थित जो है सेंटर को चूज कर सकते हैं। क्योंकि आपको चॉइस नहीं होगा तो उसको आप नहीं कर पाएंगे और नहीं करना चाहेंगे, तो इसके लिए आपको बात करना होगा सर से, फिर वो बताएंगे कि इस सेंटर का नाम आप फॉर्म के ऊपर में लिख दीजिए करके, और आपको ज़िला में भेजा जाएगा, या फिर उसी ज़िले के कहीं दूसरे सेंटर पर भेजा जाएगा जहां पर आपके चयनित 3 में से कोई ना कोई एक सेक्टर उपलब्ध हो प्रशिक्षण के लिए वहाँ, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रशिक्षण के बाद भत्ता कब तक मिलता रहेगा। तो दोस्तों इसका जानकारी हम बाद में देखते रहेंगे, पहले उन 2 क्वेश्चन के आंसर जानते हैं जिनका जवाब हमने छोड़ा है। तो इसके लिए दोस्तों चलते हैं काउंसलिंग की फॉर्म की ओर और उसको पूरा भरते हैं, वहीं पर आपको
उन पहला और दूसरा सवालों के जवाब आपको मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, ये है कौशल विकास योजना में शामिल होने के लिए प्रशिक्षण लेने के लिए फॉर्म, इसको आपको भरना है। ये फॉर्म आपको जब काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा तो उस ITI सेंटर पर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले सेक्टर का नाम डालना है, कोर्स का नाम डालना है। सेक्टर के नाम मान लीजिए उदाहरण के तौर पर एक है ITES और यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर कोर्स का नाम है। ठीक है दोस्तों, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप जाएंगे कौशल प्रशिक्षण लेने के लिए काउंसलिंग पर तो वहाँ पर लिस्ट चिपका रहता है, आपको चूज करके डालना है। ठीक है, उसके बाद आवेदक का नाम डालना है, पिता का नाम डालना है, अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, पासपोर्ट फ़ोटो यहाँ पर चिपकाना है, जन्म तिथि अंकों में और शब्दों में डालना है दोस्तों, और अपना स्थायी पता आपको डालना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आवेदक का मोबाइल नंबर, और ध्यान दीजिएगा मोबाइल नंबर डालते वक्त जब आप बेरोजगारी भत्ता के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डाले थे तो जिस नंबर पर OTP गया था उसी नंबर को डालना है। अपना जाति डालना है, आवेदन क्रमांक को इसको छोड़ देना है, कार्य का अनुभव हो तो डालना है और नहीं तो कट कर देना है। वर्तमान कार्य विवरण, कृषि कार्य मजदूरी जो भी करते हैं डाल दीजिएगा, और नहीं डालना होगा तो यहाँ पर बेरोजगार भर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए मेन, ये 12वां कॉलम मेन है। ठीक है, और यहाँ बताऊँगा इसको 12वां कॉलम में क्या है। पहले देखिए दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता जो भी 10वीं 12वीं कॉलेज किए हैं, DCA PG DCA डालिएगा, और शिक्षा का जो है कब जो है आपने पढ़ा है उसका शिक्षा शास्त्र, स्कूल का नाम, बोर्ड, पूर्णांक, प्राप्तांक, श्रेणी भी डाल दीजिएगा। यहाँ पर आवेदक का हस्ताक्षर, नाम, पता डाल दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर मेन चीज़ 12वें नंबर के कॉलम में, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब हमारा सवाल था कि कौशल प्रशिक्षण नहीं करना है या फिर किसी कारणवश नहीं करना चाहते, तब क्या ऐसा कर सकते हैं दोस्तों। तभी तो फॉर्म में ऑप्शन दिया है, कौशल प्रशिक्षण लेने में सहमत है या फिर असहमत, और यदि आप असहमत है तो उसका कारण इसको यहाँ पर देना होगा। आप सहमत हैं तो सहमत पर टिक करिएगा और यहाँ पर सहमत लिख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और मान लिया जाए आप असहमत है तो असहमत करिएगा, और आपको यहाँ पर कारण बताना है 2 लाइन में, ज़्यादा लंबा नहीं दिया है। तो कारण में क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कारण में आप लिख सकते हैं कि मैं अभी वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहा हूँ, जिस डेट को होने वाला है उस तारीख को आप दर्शा दीजिएगा। लेकिन दोस्तों आप बिना कारण बताए असहमति प्रदान नहीं कर सकते। और कारण में आप कभी भी यह मत बताइएगा कि मैं फोटो कॉपी सेंटर में काम करता हूँ, फलाना दुकान में, या पेट्रोल टंकी में, या जो भी प्राइवेट जॉब। ऐसा करेंगे दोस्तों तो आपका बेरोजगारी भत्ता तुरंत बंद हो जाएगा। तो ये है उपाय दोस्तों कि कौशल प्रशिक्षण। लेकिन दोस्तों आप ये मत समझिएगा कि आप असहमति प्रदान करते हैं और कारण बताते हैं मैं असहमत क्यों हूँ इसका, तो बच जाएंगे आप कौशल प्रशिक्षण से। नहीं, बस आप सिर्फ 1-2 माह के लिए कौशल प्रशिक्षण को टाल सकते हैं, उसके बाद आपको कौशल प्रशिक्षण लेना ही पड़ेगा, और आप ये सिर्फ एक बार ही टाल पाएंगे दोस्तों। लास्ट सवाल ये है कि क्या कौशल प्रशिक्षण कर लेने के बाद हमें बेरोजगारी भत्ता मिलता रहेगा, और मिलता रहेगा तो कब तक मिलता रहेगा। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब जानने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए दोस्तों, और साथ ही इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी कर दीजिए। तो जानते हैं दोस्तों इस प्रश्न का जवाब। तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब ये है कि आपको भत्ता मिलना बंद नहीं होगा। जब आप कौशल प्रशिक्षण करते रहेंगे तब भी आपको भत्ता मिलेगा, और जब आप कौशल प्रशिक्षण कर लेंगे तब तक भी आपको भत्ता मिलेगा। लेकिन कब तक, जब तक आपका कोई भी जॉब में सिलेक्शन नहीं हो जाता, चाहे अर्धशासकीय हो, शासकीय हो या प्राइवेट, तो 2 वर्ष से अधिकतम नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों वो लाखों में कोई एक होगा जिसे 2 वर्ष तक भत्ता मिलेगा। सरकार 2 वर्ष तक भत्ता नहीं देगा, वो 1.5 साल तक किसी न किसी जॉब में आपको फिट कर देगा और भत्ता देने से बच जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।